वडोदरा में पीएम मोदी की मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्रों का जाप हो रहा था। लगातार लोग जाप कर रहे थे और ऐसे में अस्पताल से भी छुट्टी मिल चुकी थी। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है हीराबेन ने। और पीएम मोदी की मां का निधन, ये बड़ी जानकारी पीएम मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन, बड़ी खबर। यूएन मेहता अस्पताल में ये निधन हुआ है। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में 100 साल की उम्र में हीराबेन ने अंतिम सांस ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी की मां का निधन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार वडोदरा में हीराबेन के स्वास्थ्य अच्छे होने के लिए महामृत्युंजय मंत्रों का जाप चल रहा था और बीते कई दिनों से लगातार तबीयत नासाज थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसे में तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खुद पीएम मोदी मिलने के लिए गए थे यूएन मेहता अस्पताल में, वहां पर मुलाकात हुई थी। इसके अलावा धीरे धीरे उम्मीद कहीं व्यक्त हो रही थी कि चीजें ठीक हो रही हैं, स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, लेकिन ये बेहद दुखद खबर। अहमदाबाद में अंतिम सांस ली हीराबेन ने और 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वडोदरा में पीएम मोदी की मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्रों का लगातार जाप चल रहा था, लेकिन ये बेहद दुखद खबर। पीएम मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि व्यक्त की है। अहमदाबाद के अस्पताल में हीराबा का निधन हो चुका है, बड़ी खबर। अभी 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने मुलाकात की थी, अस्पताल जाकर हालचाल जाना था, तबियत देखी थी, मां के साथ बैठकर अक्सर बातचीत करते थे, चाय पीते थे। ये वो तस्वीरें भी सभी के सामने आती थी और वो जो दृश्य होता था, वो जो मुलाकात होती थी, वो बेहद अलग और बेहद खास होती थी, क्योंकि मां हीराबेन जो अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बेटे के रूप में अपने हाथ से खाना खिलाती थी। पीएम मोदी भी अपनी मां को उसी लाड़ से, उसी प्यार से खाना खिलाकर अपने प्रेम को व्यक्त करते थे और अक्सर मुलाकात करने के लिए पहुंचा करते थे। लेकिन ये आज बेहद दुखद खबर, लगातार तबीयत खराब चल रही थी हीराबेन की और ऐसे में ये जानकारी मिली है कि 100 साल की उम्र में हीराबा ने आखिरी सांस ली है और उनका निधन हो चुका है। अब हीराबा सभी को अलविदा कह चुकी हैं। विवेक शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब विवेक, क्या जानकारी मिल रही है, किस वक्त ये खबर मिली? विवेक। बिल्कुल, ये खबर सामने आई है। 2 दिन पहले ही हीराबा को यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उस वक्त जब हीराबा अस्पताल में भर्ती कराई गई तो पूरे देश ने देखा किस तरह से उनकी सलामती के लिए पूरे देश में दुआ प्रार्थना का दौर शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी भी अपनी मां हीराबा को देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हुए थे और उस वक्त लगा था कि हीराबा की तबीयत जरूर खराब हुई है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स का 2 बार मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया था अस्पताल के द्वारा। तो उन्होंने कहा था कि हीराबा की सेहत में सुधार हो रहा है। लेकिन अचानक अभी एक सूचना मिलती है, ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी ने ये जानकारी दी है। बेहद करीबी एक माँ बेटे का रिश्ता रहता है और खासतौर से हमने देखा है कि जब पीएम मोदी वहां पर गए हैं गुजरात में, अहमदाबाद जाते अपनी माता से मिलते, तो फिर वो तस्वीर भी सामने आती है। हाल ही की तस्वीर हम दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत। पीएम मोदी यहाँ पहुंचे हुए थे। जून के महीने में भी उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनके पैर धोकर आशीर्वाद लिया था। बिल्कुल प्रियंका, एक संदेश हमेशा देने की कोशिश होती रही है और माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ के पैरों में है और इसलिए आशीर्वाद पीएम मोदी हमेशा लेते रहे। 100वां जन्मदिन उन्होंने मनाया था। उम्र एक फैक्टर होती है और कफ और सांस लेने में जो दिक्कत हीराबा को हुई थी, जिसके चलते उन्हें एडमिट कराया गया था यूएन मेहता हॉस्पिटल में। फायदा उनको हो रहा था, आराम मिल रहा था, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और फिर अब वो इस दुनिया में नहीं है। बेहद दुखद ये खबर है और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, क्योंकि वो बहुत बेहद करीबी, मतलब हालांकि हर माँ बेटे का रिश्ता बहुत करीबी होता है, लेकिन हमने देखा है कि पीएम मोदी कई राजनीतिक पूरे करियर में इतने व्यस्त रहते हैं, उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन जब वो जाते
तो अपनी माँ के साथ जब वो मिलते थे तो वो उसी लिहाज से मिलते थे जैसे कोई छोटा बच्चा मिल रहा हो, और एक माँ के लिए भी वही पल होता है। तो एक बेहद दुखद ये खबर है, बेहद दुखद ये बिल्कुल। और विवेक, अगर हम बात करें, देखिए 100 साल की उम्र में भी काफी एक्टिव रहती थी हीराबा। कोरोना काल के बीच में अगर बात करें, जब लोग कोरोना की वैक्सीन लेने से डर रहे थे तो वो खुद पहुंची थी वैक्सीन लेने के लिए। हीराबेन के इस कदम को देखकर समाज में कई लोग वैक्सीन के लिए आगे आए। और इतना ही नहीं, वो चुनाव में भी मतदान केंद्र पर जाकर वोट करती थी, अपनी जिम्मेदारी को बहुत बखूबी समझते हुए। और कभी भी ऐसा नहीं कि कुछ वीवीआईपी कुछ माहौल उन्हें चाहिए हो, एकदम सादगी भरा जीवन वो जीती थी। बिल्कुल प्रियंका, और यही संदेश उन्होंने हर बार दिया है, चाहे वो कोविड की वैक्सीन लेना हो, चाहे वो लोकसभा या विधानसभा में मतदान करना हो। हीराबा हमेशा है, और उम्र के इस पड़ाव पर आकर 100 साल की उम्र में जहां पर लगता है कि लोगों की इच्छा शक्ति कम हो जाती है, लेकिन हीराबा की जो इच्छा शक्ति थी और जो वो हिस्सा लेती थी अपने दायित्वों को निभाने में, वो संदेश देती थी, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती थी। और इसलिए जो है हमने कई मर्तबा वो तस्वीर देखी है, वो पूरी एनर्जी के साथ कि 100 साल की उम्र में भी उस ऊर्जा के साथ, उस जो है इच्छा शक्ति के साथ अपना काम करना, समाज में अपने दायित्वों को पूरा करना, संदेश देना, और बेहद सादगी के साथ हीराबा बेहद सादगी के साथ सारे काम कर एनर्जी से भरी हुई रहती थी, हमेशा ऊर्जा के साथ एक संदेश वो देती थी, और फिट भी रहती थी। ऐसा नहीं है कि वो अनफिट हो, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी हो, लेकिन अभी